स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ भोजपुरी की एक गायिका हैं ब्यूटी पांडे, जो इन दिनों काफ़ी वायरल चल रही हैं। खेसारी लाल यादव जी के साथ इनका गाना आया था और उसके बाद से लगातार ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आज इस पॉडकास्ट में रूबरू होंगी, जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें कि कैसा स्ट्रगल रहा है, साथ ही वायरल होने के पीछे की कहानी क्या है और क्या फील करती हैं। तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं आप सबको बारंबार नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बीच में आपने छोड़ दिया था स्टार्टिंग करके, तो उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन आपका गाना हिट हुआ, अभी तो दुनलिया चल रहा है, इसके पहले हैंडसम हिट हुआ जी। तो हैंडसम जब हिट हुआ तो इसके पीछे क्या कुछ ऑफर आया था या फिर डायरेक्ट आपने अप्रोच किया था अखिलेश कश्यप जी को? हैंडसम हीरो जो गाना था उसको मैंने बस इंस्टा रील के लिए लिखा था। अच्छा, खुद लिखा था? हाँ, वो जो पंच लाइन है वो मैंने लिखा है। हैंडसम हीरो का जो था, तारा जिसन हैंडसम हीरो कहवा पाए वो, पापा के दामाद अपना तो के बनाए वो, ये लाइन मैंने लिखा था। तो वो सबसे पहले मेरा सोलो था रील के लिए, तो मैंने लिखा और बस इंस्टा रील के लिए कि हाँ थोड़ा सा फॉलो हो जाएगा, फॉलो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा, उसके लिए वायरल के लिए। लेकिन जैसे ही रिलीज हुआ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। फिर सोचे कि क्यों नहीं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अच्छा रिस्पॉन्स के लिए। फिर कश्यप भैया जो बड़े भैया बाकी के गाना ही लिखे। हाँ, तो उनसे बात किया गया कि इसको थोड़ा सा बड़ा कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो बोले कि हाँ ठीक है। तो और भी सब भैया गाना लिखे, पूरा इसको फाइनल किए और बात किए लोग कि हाँ इसको खेसारी भैया के साथ डुएट कराते हैं। तो हाँ ठीक है, बढ़िया रहेगा। और सही में जो सोचे थे काफ़ी अच्छा बवाल किया। इंस्टा पे अभी तक ट्रेंडिंग है और वो ऑडियो जितने लोग उठा के डाले थे, मुझे लगता है कि 10 से 15 उस गाने का ऑडियो ट्रेंड कर रहा है और मुझे लगता है 3-4 मिलियन तो रील बने हैं उस गाने पे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभाव डाला आपके करियर में? हाँ बिल्कुल, अगर आपके गाने ऐसे हिट होते हैं तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है करियर अच्छा। तो ये जो लिखा था आपने पंच लाइन, तारा जैसन हैंडसम हीरो कहाँ पाए, पापा के दामाद अपना तो के बनाए। तो क्या सोच के किसी के लिए लिखा था कि किसी के लिए लिखा जरूर होगा, कोई तो दिमाग में आया होगा? नहीं, मैं बस ऐसे ही थोड़ा बैठी हुई थी और मेरा ये ऐसे ही खुरपाती दिमाग में नहीं आया होगा? हाँ, कुछ तो हुआ होता है, मेरा माइंड ऐसा ही होता है, कोई मैटर आते रहता है। तो मैं बैठी थी तो मैं सोची कि हाँ कुछ लिखती हूँ, तो ये मैटर आया वो करते करते, तो फिर लगा कि यार ये अच्छा है, ये इस टाइप कुछ आया नहीं है, इसको करते हैं। तो मैंने ये जब लिखा ना, तो मैं नहीं सोचती थी कितना बवाल हो जाएगा, ये मैटर इतना लोगों को पसंद आएगा, इतने लोग कॉपी किए इस पर, बहुत सारे लोग गाना गाए। तो आपके फैंस जानना चाहेंगे हैंडसम हीरो कौन है, किसके लिए आया है? देखिए, हैंडसम हीरो तो मेरी लाइफ में है। अगर आप लोग ले सकते हैं कि उसी के लिए है तो ले लीजिए। तो उसी के लिए आपने लिखा था? हाँ चलिए उसी पे मानिए। चलिए, अच्छी बात है कि लिखा और सफल हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। जी। और आपके करियर में बहुत बड़ा प्रभाव डाला। उसके बाद से लगता है आपके कई गाने आए, अभी दुनलिया भी चल रहा है जी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी मिल रहा है, रील काफ़ी फास्ट बन रहा है उस पर। तो जिस तरह आपके गाने हिट हो रहे हैं, आप तो सिंगर बड़ी बनती जा रही हैं, आगे बनती जाएंगी, लेकिन क्या इसके बाद से भोजपुरी में चलता है कि सबको एक्ट्रेस बनना होता है, आप भी एक्ट्रेस की तरफ मुड़ेंगी? एक्ट्रेस पे पूरा मैं फोकस्ड हूँ। मुझे लगता है कि अभी जो गाने का मेरा चल रहा है, और आप अगर एक जोन पकड़ के चलते तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि आपका पूरा 110% आप उस पर दे पाते हैं। लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें मेरा एक अपना एक होता है ना मेरा जोन, कि अब मेरे को इमोशनल जोन मेरे को बहुत पसंद है करना, तो कुछ उस टाइप का सेंसिटिव टॉपिक पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली। क्योंकि भोजपुरी में एक समय आता है कि एक्ट्रेस लोग बनती हैं और ऑफ़र तबातोड़ आते हैं, जब लड़की सुंदर हो तो ऑफ़र आते हैं। तो ऑफ़र अभी तक आए कि नहीं? बहुत पहले एक छठी मैया का कैरेक्टर के लिए आया था मुझे, लेकिन उस टाइम मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं वो नहीं कर पाई। लेकिन अगर कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली करूँगी। जिस आपने खेसारी लाल यादव के साथ गाना गाया था, डुएट गाना था, और किसी इंटरव्यू में आपने कहा था कि मुलाकात नहीं हुई थी, फ़ोन पे ही, हाँ, वीडियो कॉल पे ही। तो आपको ये नहीं लगा कि नहीं मुलाकात करके जो गाना गाने में जो मज़ा आता या फिर फील करते वो वीडियो कॉल पे कम हुआ? मैं तो वीडियो कॉल पे भी डर रही थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं तो डर गई थी कि वीडियो कॉल क्यों, मेरे को डर लग रहा है। मैं एक आपको पता है
हैंडसम, इतना वर्ड बोलने में मुझे लगता है मैंने 10 टेक लिया है, क्योंकि वहीं पे कश्यप भैया बैठे थे, ऐसे वीडियो कॉल पे ऐसे दिखा रहे थे, मैं यहाँ पे गा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इतना डायरेक्ट ऐसे हो गया, सोचा नहीं था ऐसा कभी, तो डर लग रहा था। और आपसे काफ़ी सीनियर, आप जिस जोन में काम कर रहे हो उसका एक होता है ना कि बादशाह आपके सामने हो, तो आपका डरना जायज़ है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन हाँ, मिले हम लोग, भैया आए थे तो हम लोग मिले, काफ़ी बातचीत हुई, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भैया के साथ आ रहे हैं। मेरे 3-4 गाने भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं जो धीरे धीरे करके आने वाले हैं। क्या उनका रिस्पांस क्या था जब आप मिली हुई थी? तो क्या कहा उन्होंने? बहुत पॉजिटिव है भैया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और उनको एक चीज़ ये और ज़्यादा बेहतर बनाता है ना कि वो सपोर्टिव बहुत है अपने से, जो जूनियर आर्टिस्ट है उनको लेके। एक होता है ना कि एक दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर को ख़त्म कर देते हैं कि नहीं कूल, इस टाइप के। बहुत अच्छा। तो अभी तो आप पटना में हैं, लेकिन अब बड़ी सिंगर हो जाएंगी तो मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है या फिर पटना में रहना है? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से आपका भोजन के लिए चल रहा है, अभी वहीं पे रहना और भोजपुरी लोगों के बीच में रहना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, और यहीं पे अभी तक तो यही के लिए सोच रही हूँ। अभी जो दुनिया गाना आया हुआ है जी, तो उसके बाद आपने अप्रोच किया था आप लोगों ने, या फिर डायरेक्ट इन्होंने दिया कि चलो करते हैं? क्या भैया, बड़े भैया से ऐसे काम कहा, एक काम का रिलेशन नहीं है, एक भाई बहन जैसा हमारा बॉन्ड है, और बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। तो हमारे में बिजनेस से रिलेटेड कोई वो चीज़ें नहीं है, हमारा एक बॉन्ड है। हाँ, उनका काम भी है, मैं भी सिंगर, तो मुझे भी कंपनी चाहिए। वो ऐसा है कि डबल रिश्ता है हमारा, एक आर्टिस्ट राइटर का भी, एक भाई बहन का भी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भैया लिखे कि देखो ब्यूटी, ये गाना है, अच्छा लग रहा है, तो हाँ भैया आज इसको करते हैं, अच्छा गाना है। आज सही में भैया खुश थे, कि काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इसको मैं एक्ट करूँगा। आज सही आप देखिए कितना अच्छा काम किए हैं भैया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उस गाने को लेकर। तो भाई बहन में पैसा का लेन देन नहीं चल रहा है? पैसा का लेन देन क्या, मैं कैसे, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बहन कैसे भाई से मांग सकती है? सच बोलिए तो, मतलब सच बताइए, आप मांगती नहीं है या फिर वो देते नहीं है? वो देते हैं। मुझे लगा नहीं देते। क्या मतलब बहन के नाम पे नहीं देते हैं? नहीं, वो देते हैं। वो बोलते हैं कि बहन वो आप काम कर रही हो तो मेरा देना बनता है, तो वो देते हैं मुझे। मतलब आपको इतना दे देते हैं कि मांगने की जरूरत नहीं? नहीं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने बीच में छोड़ दिया था तो आपने कहा? मैंने छोड़ा नहीं था, मेरा अग्रीमेंट हो गया था कंपनी से। तो अग्रीमेंट हो जाता है तो आप जानते हैं कि आप बंद जाते हैं। तो मेरा ऐसे कि मैं बेतिया की रहने वाली हूँ, पश्चिमी चंपारण बेतिया, और मेरी फैमिली हरियाणा शिफ्ट हो गई बहुत साल पहले पापा। तो हमारे ये था कि पूरा फैमिली हरियाणा रहते हैं, तो मैं भी वहीं पे, मेरा स्टडी चल रहा था, सब चीज़ें हो रही थी वहीं पे। तो मैं गाना पे प्रॉपर, मैं भले ही 3-4 साल से 5 साल से लगी हुई हूँ इस लाइन में, लेकिन मैं कंटिन्यू कभी नहीं थी। जैसे गई स्टूडियो में, जैसे कि आई 5-6 गाने गा दी, फिर मैं हरियाणा चली गई अपना, वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ये धीरे धीरे करके वहीं 5-6-7 गाना 6 महीने तक चला रहे, हर महीने एक गाने रिलीज हो गए, वो कर दिए। तो मैं ना के बराबर में थी ही नहीं, बस आके गाना कर दी, फिर मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, तो बस कंटिन्यू नहीं थी मैं। एग्रीमेंट में क्या होता है कि? अग्रीमेंट में ये हो जाता है कि हाँ, मैं 4 साल का मेरा एग्रीमेंट हो गया था कि काम करना है। मैं नई आई थी, मुझे समझ नहीं था, वो लोग काम नहीं कराते थे? वो काम नहीं कराते? काम कंटिन्यू नहीं कराते थे, और मुझे नहीं समझ था उतना। और जब आपका अग्रीमेंट हो गया तो फिर आप कहीं और से भी काम नहीं कर पाओगे। एग्रीमेंट टूटता नहीं है क्या? नहीं तोड़ सकते ना, उसका एक बाउंड्री होता है ना कि आप, मैंने जब 4 साल पे साइन कर दिया, उसकी सारी डिटेलिंग होती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी जो शर्तें मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो उस पे तो मुझे चलना होगा अग्रीमेंट पे, नहीं तो फिर वही अदालत केस, यही सब चीज़ें होते रहती हैं। तो उसमें मैं फंस गई। फिर मैं सोची कोई नहीं, अभी मेरा स्टडी भी चल रहा है, तो उसी को लेकर मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन अब कंटिन्यू में काम। क्या स्टडी कंटिन्यू क्या कर रही हैं आप? नहीं, अभी मैं छोड़ दी। अब मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। अब मेरे को नहीं पढ़ना, अब जिसके पास पैसा कमाना है। इतने सारे लोग आके बैठने लगे, हिट होने लगा, जिसकी तारीफें होने लगे, उसको पढ़ने का मन करेगा? मन नहीं लगता। अब इंस्टाग्राम DM आते होंगे डेली हजारों की संख्या में, कॉल्स आते होंगे, बड़े बड़े लोगों का रिप्लाई आता होगा कि मेरे यहाँ गाना करो, मेरे यहाँ गाना करो। तो पढ़ने को बहुत सारी कंपनी को लेके बात चल रही है, कुछ गाने रिकॉर्ड भी हुए हैं, धीरे धीरे सब आएंगे एक एक करके। तो क्या मतलब पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा फाइनल नहीं किया है, मैंने बीच में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बड़े लोग कहाँ ड्रॉप आउट ही होते हैं, सारे बड़े लोग ड्रॉप आउट ही है ना। अच्छा, आजकल तो ही सुनने में आता है। मैं किसी और का नहीं बोला, मैं खुद हूँ ऐसी। मैं खुद फाइनल नहीं कर पाई। अभी आपने जब कब शुरुआत किया था
गाने का? मुझे लगता है कि वहीं 2019-20 के आसपास स्टार्टिंग करा था मैंने। मैं स्कूल में बचपन में गाती थी तो लोगों को बहुत पसंद आता था, तो वही टीचर्स जो थे मेरे उन्होंने सजेस्ट करा कि करो, अच्छा गा रहे हो आप, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट कर दी और वैसे ही काम चलते रहा। उसी में कोई गाने का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, किसी का नहीं मिला, तो वैसे ही चलते रहा। क्या लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा जगह मिल जाता है, ज़्यादा मतलब लोग का सपोर्ट मिल जाता है इंडस्ट्री में? नहीं, मुझे लगता है ना फीमेल्स के लिए और ज़्यादा जद्दोजहद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीमेल सिंगर हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा है, मेल के अकॉर्डिंग फीमेल बहुत ज़्यादा है, और फीमेल में और ज़्यादा कंपटीशन है अच्छा गाने को लेके, कि जो बेहतर करेगा, मतलब डुएट की तरफ अगर देखा जाए, सोलो नहीं डुएट की तरफ, तो कि हाँ कंपटीशन है कि मैं बेहतर करूँ, मैं अच्छा गाऊँ। तो इसमें फीमेल्स को लेके और टफ कंपटीशन है कि अच्छा जो गा रहा है उसी से कराएं, तो वो है चीज़ें। एक तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गया कि कंपटीशन है, दूसरा आता है कि नहीं फीमेल्स को लेकर होता है कि नहीं कई दिक्कतें आते हैं, कई तरह के लोग कई वो दिक्कतें हर जगह हैं। अगर आप सही मायने में सोचें तो वो दिक्कतें हर जगह हैं, और आपको अगर शॉर्टकट चाहिए कि हाँ जल्दी से ही वो चीज़ें कर लें, तो हर जगह प्रॉब्लम आपको देगी। अगर आप मेहनत करके स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, अब डायरेक्ट चाहेंगे कि हम किसी का गर्लफ्रेंड बन के ही कर ले, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता फिर तो वही चीज़ है। एक और है कि लड़की कोई भी हिट होती है जी। तो उसके साथ कुछ अच्छे लोग भी जुड़ते हैं और कुछ गलत लोग भी जुड़ते हैं, जिसमें दोनों का अलग अपना अपना पक्ष होता है। कोई बोलता है कि नहीं मेहनत करके आई है, कोई बोलता है नहीं कुछ गलत कदम उठा के आई है। उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन में क्या करूँगी, देखिए कि ये सोसाइटी समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके के लोग सोचने वाले होते हैं। नेगेटिव अगर आपका नाम होता है तो आप बस ये उम्मीद नहीं लगा के रख सकते हैं कि सिर्फ मुझे पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आपका नाम हो रहा है तो कुछ आपके जो अपोजिट वाले होंगे वो बदनाम भी करेंगे, और लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी आपको। जब आप खेसारी लाल के साथ मिली थी जी, तो मिलने का जो उत्साह था कैमरे पर कैसे आप एक्सप्रेस करेंगी? पहली बात तो मैं डरी हुई थी, थोड़ा हिचकिचा रही थी, और खुश भी काफ़ी ज़्यादा थी कि हाँ फाइनली भैया से, और एक ज़्यादा और खुशी था कि मतलब हमारा पहला गाना इतना हिट हुआ था, तो उसके लिए भी मैं ज़्यादा और एक्साइटेड थी। तो हाँ काफ़ी खुश थी। क्या लगा उनके, क्या क्वालिटी उनके अंदर क्वालिटी जो वही मैंने कहा कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, अपने से जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। अभी आप शुरुआत ठीक है आपने 19 से शुरुआत किया, लेकिन देखा जा रहा है तो एक शुरुआत ही है, जिस तरह पे हिट अभी शुरुआत हुआ है हिट का, तभी क्या लगता है कि आगे और कितना दूर तक प्लान है, कुछ रोड मैप तैयार हुआ है दिमाग में या फिर बनाया है? प्लानिंग तो कर रही हूँ, आगे महादेव जाने। कोई भी पूरा कोशिश करता है कि हम एक अपना मुकाम हासिल करें, तो कोशिश मैं भी कर रही हूँ, देखते हैं महादेव कहाँ तक ले जाते हैं। एक रोड मैप बना हुआ है? हाँ कोशिश तो कर रही हूँ पर होता है वही जो लिखा होता है। जी। घर वालों का क्या रिस्पांस होता है गाने अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखिए बच्चे जब कामयाब होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप ही होते हैं। तो वही, और जब एक लड़की अगर कोशिश करती है अकेले निकलना, वो भी जब इस लाइन में, तो और ज़्यादा नेगेटिविटी आसपास रहती है, तो उसमें भी जब थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ये होता है कि हाँ चलो जो लोग गलत चीज़ें वो कर रहे हैं, जो कि करते ही हैं। जैसे आपने कहा कि आप बेतिया से हैं, तो बेतिया प्रॉपर टाउन से है या फिर? नहीं, बेतिया से 4-5 किलोमीटर आसपास में घर, चनपटी आसपास। जी। तो वहाँ का आसपास के लोगों का क्या रिस्पांस रहता है, आपके जो पड़ोसी हैं उनका? मुझे तो गाँव के मुझे लगता है 4-5 साल हो गए वहाँ से, लेकिन हाँ जब मेरा स्ट्रगल फेज था तो बहुत ज़्यादा आसपास नेगेटिविटी थी। सबको लगता था कि लड़की बिगड़ गई, अब तो लड़कों के साथ, क्योंकि इस लाइन में देखिए लड़कों के साथ भी काम करना पड़ता है, और गांव मोहल्ले का सोच क्या है कि अगर एक लड़की एक लड़के की तरफ देखी तो उससे फंसी हुई है, ऐसे ही ना सोचते हैं। तो उन लोगों का सोच का क्या किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा के लोग सोचते हैं, और इस लाइन को लेके और गांव के लोग गलत सोचते हैं, और ये नहीं सोचते। देखिए अगर कोई स्कूल में लड़कियां जाती हैं तो वहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फीमेल टीचर ही होती है, मेल टीचर होते हैं। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वहाँ पे भी सिर्फ फीमेल डॉक्टर तो होती ही नहीं है, मेल होते हैं। आर्मी में
तो ये थोड़ा सा माइंड को एक अलग से औरतों का दुनिया तो नहीं बन सकता, मेल फीमेल दोनों रहेंगे। तो इतना क्या, एक लड़की एक लड़के से बात कर ली तो लगता है कि वाह ये तो पूरा पलट गई, कैरेक्टरलेस है ये है वो है। बहुत गंदगी है, ये सोचना बहुत गलत है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री तो देखा जाए तो एक तरफ कुछ लोगों ने बना भी दिया है उसी टाइप का कि लोग ऐसे सोचेंगे स्टेज शो पे होता है तो क्या क्या होता है, फिर सबको पता ही है। इसके अलावा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तमाशा यहाँ चलते रहता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तमाशा तो हर जगह है, कहाँ नहीं है आप मुझे बताएं। लेकिन एक तमाशा है सोसाइटी में कि चलो हुआ, शांत पड़ गया, लड़की अपने घर पे है, डांट पड़ गई मम्मी पापा में, यहाँ तो ऑनलाइन आकर उसके माँ बहन को गाली देना, उसके माँ बहन को हाँ गाली वो देना। चीज़ है। देखिए लेकिन मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, वो है कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फेम के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। लेकिन ये होता है कि जब आप थोड़ा फेमस हो जाते हो ना, तो आपकी इतनी इतनी चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहते हो, चीज़ें आपकी फैलती हैं, मीडिया हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई तो वो फैलती हैं चीज़ें, आपकी फिर लाइफ पर्सनल नहीं रह पाती है। और उसी में कुछ लोग हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं, अपने करियर को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कुछ लोग। क्योंकि इसको लेकर जो स्टेज शो होता है जी वहाँ पे तो किस तरह का हंगामा होता है आपको पता है। तो हाँ, तब मैं ये देखी। अगर आप स्टेज शो करने जाती हैं, आपका हैंडसम हीरो सामने है लेकिन आपके साथ बदतमीज है तो क्या करोगे? इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ, बहुत पहले से कुछ ऐसे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये कि मैं कलेक्टिव स्टेज शो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिस्ट हैं तो कचरा करके ही, और मैं तो बस यही कहती हूँ कि मेरा कुछ ऐसा दिन ना आए कि मुझे वैसा कचरा करके इंडस्ट्री में बने रहने की ज़रूरत पड़े। मैं बस काम करना चाहती हूँ और अच्छे से काम करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे अच्छा काम करना बड़ी मुश्किल नहीं लगता आपको? देखिए ये तो पेचीदा है कि आपके गाने बहुत चुराए जाते हैं ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शुरू में नर्वस हो रही थी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इसका तो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप अगर मैटर उठाते हैं तो 50 लोग मेहनत नहीं करते, उतना नहीं करेंगे मेहनत, बस बैठे रहेंगे कि कब किसका क्या मैटर आ रहा है, जैसे ही आएगा वैसे तुरंत गा के डालते हैं। तो आपका भी कोई गाना चोरी हुआ था? मेरा 3 गाना चोरी हुआ कोई बड़े है। सिंगर हैंडसम चुराए हीरो थे? जब से आया है तब से मेरा 3 गाना वायरल हुआ है। कौन चुराया था? दुनलिया वाला और एक दोस्त देवेला लोगवा, खाली औरत के। कोई बड़ा एक ही 2 चुराए, तब मैं ना बोलूं बहुत सारे लोग चुराए। नहीं, 2 लोग बड़े नाम हाँ सिंगर के। हाँ, एक गोलू गोल्ड जी, हाँ गोलू गोल्ड जी, उनका वाया, तो जो कि उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मैसेज करा था मुझे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला, तो मैं बोले कि पहला तो धुन पारंपरिक है, धुन को लेके कोई बहस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पारंपरिक जो है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, और है तो सबका अधिकार है ना, तो उस पर नहीं। लेकिन वर्ड ऐसा कोइंसिडेंस नहीं ना हो सकता है कि आज मेरा एक लाख आ गया, सेम वही। हाँ, नहीं, मैटर वही है, अगर आप सुने समझे, क्योंकि वो डुएट है तो मुखड़ा का उनका लड़की कुछ और बोले, लेकिन पंच जो मैं चीज़ बोल रही हूँ वही चीज़ है, सेम टू सेम। तो इसमें दिक्कत क्या होता है? देखिए अब मेन प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर आप पैसा लगाते हैं, आप ही बताइए कि आप पैसा लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सेम जो कोई और वो चीज़ ला गया तो ऑडियंस बट जाती है, थोड़ा सा टेंशन वाली चीज़ें होती है। कोई भी आर्टिस्ट के लिए क्यों बवाल होता है गाना चोरी पे, इसीलिए ना कि कोई मेहनत किया है, चांस रहता है उस गाने का वायरल होने का, कोई और वो कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं ऑडियंस बट जाती है, उस पर विवाद हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं विवाद करके रहूँ इंडस्ट्री में, मैं चाहती मैं साफ़ सुथरा अपना काम करूँ, लेकिन मुझे लगता है इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल होगा बिना विवाद के चलना तो विवाद में भी आएंगे, कूदेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी का गाना का कोई कॉपी नहीं कर रही हूँ, मेरा ही उठा के गाया जा रहा है, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आप उसके प्रतिक्रिया तो देंगी ना? मैं शुरू में नर्वस हुई थी, गुस्सा भी हुई थी, एक आधो वीडियो भी बना के मैंने बोला, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, मैं बोले अब मैं नहीं करने वाली हूँ, चुराओ जितना चुरा। ऐसा लगता है कि आप पीछे हो जाएंगे कोई गाना चुरा लेगा? नहीं, अगर आपके अंदर काबिलियत है, और देखिए हैंडसम हीरो को कितने लोगों ने चुरा के गाया, लेकिन जो ओरिजिनल है वो बजा ना, उसका रिस्पॉन्स मिला, तो वही चीज़ है। जो ओरिजिनल होता है, जो जिसको लोग पसंद करेंगे उसको लोग सुनेंगे ही, क्योंकि सिंगर थोड़ी मुझे दबा पाएंगे, मेरे को अगर कोई दबा देगा वो करेगा तो ऑडियंस मुझे सुनेगी, तो कौन दबा देगा मुझे, तो वही बात है। एक चीज़ और होती है कि आप हिट हो रही हैं और आगे चली जाती हैं, लेकिन फिर भी एक नज़रिया जो होता है भोजपुरी की तरफ, भोजपुरी एक्ट्रेस की तरफ, गायिका की तरफ, आम लोगों का नज़रिया सही नहीं होता है, इस चीज़ को आप भी मानती होंगी शायद, तो उसको अगर ऐसा आपके साथ होता है तो फिर क्या कदम रहेगा आपका, कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए कुछ लोग हैं जो कि स्टेज पे कुछ ऐसे चीज़ें कर, नज़रिया भी थोड़ा बहुत कुछ होता है तभी लोगों का बदलता है। कहीं तो सुने ना कि जब घी आग में पड़ता है तभी लगता है,
तो वही चीज़ है, कुछ कुछ लोग हैं जो कि गंदगी कर रहे हैं इसमें। मैं ऐसे नहीं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं इसी के सपोर्ट में खाली बोलूँगी, है कुछ कुछ चीज़ें। और कुछ कुछ चीज़ें हैं कि लोगों की भी नज़रिया, पॉजिटिविटी बहुत कम रह गई है लोगों की नज़र में, लोगों की ज़ुबान पे ज़्यादातर लोग किसी के लिए नेगेटिव ही चीज़ें उगलते हैं। तो वही बात है, और मैं नज़रिया को नहीं चेंज कर पाऊँगी, ठीक है, एक के चेंज करने से नहीं होगा। आपके पीछे जी, किसका योगदान, किसका हाथ है आपको आगे बढ़ाने में? मेरी मम्मी। स्टार्टिंग में मम्मी ने जितने भी नेगेटिविटी थी, मेरे गांव मोहल्ले, मेरे रिलेशन, सबको लगता था कि बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही है मेरी मम्मी, ठीक है। और वही लोग हैं जो अब मेरे को फ़ोन करके पैसा मांगते ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन तो पैसा समय देती हैं कि नहीं है, आप? देती हूँ मैं भूल गई हूँ सब बात पैसा देकर भूल गई हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं भूल गई हूँ पीछे की बात है। मैं बोले कि मैं उसी टाइम सोची थी, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी, मैं बोली मैं काम से जवाब दूंगी, काम सब जवाब देगा। तो मम्मी का क्या रिएक्शन होता था उस टाइम, क्या बोलती थी, कैसे लड़ती उस थी? टाइम मम्मी वो बोलती थी कि बोलने दो जिसको जो बोलना है, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है। मेरे जो माँ बाप है उनको ऐसा नहीं है कि लड़की है तो क्यों नहीं अपना जो भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है तो होएगी। तो वही चीज़ें था, तो मेरे मम्मी पापा ने ये सामना करा, तो वही चीज़ है, बहुत सपोर्टिव है। ओपन माइंडेड का एक, जैसे मैं कहा कि आपकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है, तो ओपन माइंडेड का क्या क्राइटेरिया होता है? ओपन माइंडेड तो बहुत तरह से लोग होते हैं। ओपन माइंडेड बहुत तरीके से होता है, लेकिन एज ए पेरेंट्स के नज़र में देखें कि लोगों के कहने पे नहीं आना कि हाँ लड़की मतलब कि कहीं निकल के काम नहीं कर सकती। अब गांव में अगर आप जानते हो तो गांव में बहुत सीमित चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आस पड़ोस में ही भाई बहन है बात कर लेते हैं तो लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। तो वो चीज़ों को लेके कि हाँ गांव के जो लोग होते हैं उनसे ओपन माइंडेड है कि हाँ लड़का और लड़की ऐसा नहीं है कि लड़की अगर बात कर ली तो वो खराब हो गई, काम है तो सब मिलके अपना काम कर रहे हैं। तो उस नज़रिए से मैंने कहा। मतलब इतना माइंडसेट होता है कि लड़का अपने बहन को भी स्कूटर से ले जा रहा है तो लोगों को लगेगा गर्लफ्रेंड। हाँ वैसा होता है, बिल्कुल होता है। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ यहाँ पे मतलब कि गांव में नहीं हुआ मेरा, पटना हम हुआ? कहीं हाँ नहीं, हम लोग मेला घूमने गए थे, मैं मेरा भाई, ठीक है। तो वहीं कुछ कमेंट्स कर दिए लड़के, तो मेरा भाई पूरा गुस्सा से गया। 2 लड़के थे बड़े बड़े, मैं डर गई कि अरे मार वार मत दे, 2 लोग हैं 2 लड़के, तो मेरी बहन है ऐसी है वैसी। मैं बोले कितना सफाई देगा सबको, चले यहाँ से। तो ये क्या लगता है कि जो कल्चर डिफरेंस है बाहर, जैसे मुंबई जैसे सिटी में या फिर गुजरात जैसे सिटी में और अपने यहाँ, एक कल्चरल जो डिफरेंस है, आप लड़की हो, आपको जो फील होता है ये कैसे, मतलब कित हद तक ख़त्म होना चाहिए, कैसे ख़त्म होगा? ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बहुत जीरो मानसिकता है। अगर आप कोई हर गांव में का तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कोई गांव में ऐसी है चीज़ें कि बहुत बहुत गलत है लड़कियों के लिए। मैं ही खुद बहुत ज़्यादा फेस की हूँ यार, बहुत गंदगी मैंने फेस किया है, और मैंने सामने से देखा है लड़कियों को। और मैं अब कर ली, अब सब लड़कियां इधर उधर जाके पढ़ाई कर रही हैं, सब कर रही हैं। अब मैं सेट कर दी हूँ अपने गांव में एग्जाम्पल सेट कर दिया? हाँ एग्जाम्पल सेट कर दी हूँ मैं। अब एकदम सब हाँ अब सब जा रही हैं, सब थैंक यू भी नहीं बोलती मुझे तो अगर देखेंगी तो थैंक यू शेयर कर दीजिएगा आप लोग। हाँ आप लोग थैंक यू इनको बोल देना देख रहे हो तो, और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी पटना जैसी सिटी में ऐसा कुछ होता है कि नहीं? क्या लोग यहाँ का माइंडसेट कैसा है? पटना में आप रहती हैं, यहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है? देखिए कमेंट्स करना ये तो अब नॉर्मल हो गया है कि अगर कोई लड़की जा रही है वो चीज़ कर रही है तो कमेंट्स करना, वो तो मुझे लगता है कि वो नहीं ख़त्म होने वाला। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। लड़की कभी भी जाए कहीं जाए, क्या किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही लोग वहाँ पे माइंड सेट थोड़ा ओपन है, वहाँ पे बाउंड्री नहीं है कि हाँ लड़कियाँ लेट नाइट नहीं घूम सकती, ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पे है चीज़ें कि अगर लड़की रात को अकेले जा रही है तो बिल्कुल सीधे माइंड में जाकर कि ये गलत है। अभी आप खेसारी लाल यादव जी के साथ काम किया, अखिलेश जी के साथ तो आप हैं ही, आगे और भी आर्टिस्ट जुड़ेंगे जैसे पवन सिंह, उनके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है क्योंकि सब मेरे से काफ़ी सीनियर है। अगर मैं उनके साथ काम करूँगी तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं सबके साथ लेकिन जब भी आपके भैया जो हैं और दोनों को एंटी पार्टी चलता है तो कैसे मैनेज करेंगे बीच में? तो फिर नहीं, काफ़ी अच्छा, मैंने काफ़ी बार देखा है बातचीत करते हुए, काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्योंकि लोग को ऐसा लगता है कि नहीं अखिलेश से अब जीत सारी टीम और पवन सिंह की टीम से बनती नहीं है, इसलिए पूछा मैं।
नहीं देखिए, उनकी बीच क्या है चीज़ें, मैं जहाँ तक जानती हूँ तो मैंने काफ़ी बातचीत करते हुए भी देखा है। हाल ही में जो पापे पड़ी पवन भैया का आया था और हमारा हैंडसम हीरो आया था, तो मैंने देखा कि भैया लाइव पे बोल रहे थे कि पहला और दूसरा नंबर पूरा पैक बा हमारे भोजपुरी के दोनों। तो उन्होंने उनको भी कांग्रेस करा और अच्छा, खेसारी यादव जी दोनों बात कर रहे हाँ थे? हाँ, नहीं कसे भैया थे। अच्छा। तो पवन भैया को भी कांग्रेस करा उन्होंने और हमें भी बोला कि हाँ ट्रेंडिंग पे 1 और 2 नंबर दोनों पैक है हमारे भोजपुरी के 2-2 स्टार के। तो जब दोनों पैक हैं तो आप लोगों को चांस मिलेगा नहीं उनसे आगे बढ़ने का? किनसे? आप लोग बढ़ पाएंगे नहीं? देखिए, वो इतना मेहनत करके आगे गए हैं, इतना मेहनत किए हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठाया। वो अपना मेहनत करके अपने आप में उनकी इतनी काबिलियत है कि वो वहाँ पे गए हैं। अगर किसी में है उतनी काबिलियत तो बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच सकता है। तो क्या लगता है कि जैसे आप हो या फिर और भी आपके दोस्त सिंगर होंगे, उतना मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर उतना मेहनत से होता है या फिर लक से मैंने होता है? खेसारी भैया को देखा, बहुत बारी मेरी बात हुई है खेसारी भैया से। वो रात को सोते ही नहीं है, मुश्किल से वो 1-1.5 घंटे सोते ही हैं। हम जब रात को कसे भैया रहते हैं, अभी नहीं है वो, तो हम लोग अपना गाना वाना तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो प्रॉपर वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं कि हाँ ये गाना ऐसे करते हैं, वो गाना ऐसे करते हैं, ऐसे वैसे। वो रात को सोते ही नहीं हो। वो अभी भी जो इंसान इतना मुकाम पे है, इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी वो चैन से नहीं रहता है काम को लेके। इतना प्रति उनको प्यार है भोजपुरी से या गाने से, तो इतना मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई, मैं खुद नहीं करती हूँ मैं खुद सोती हूँ। अभी क्या प्लान है आगे का आपका? आगे का प्लान है, मेरा ऑफिशियल चैनल है ब्यूटी म्यूजिक वर्ल्ड, ब्यूटी पांडे ऑफिशियल, ब्यूटी म्यूजिक वर्ल्ड, 2 चैनल है। तो मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ कि अपना गाना करूँ, और भी बहुत सारी कंपनियों से बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं मेरे। एक चीज़ बता दीजिए जाते जाते कि एक सिंगर जो है उसको पैसा कमाने का जरिया क्या क्या होता है? सिंगर का यही जैसे फीमेल्स है तो डुएट का जी, और बहुत सारा जरिया है यार, बहुत सारा जरिया है। प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टा से प्रमोशन से आप कमा सकते हैं, और गाने ऑडियो वीडियो से वैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारा जरिया है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा अगर आप हिट है तो। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जो भी हम लोगों ने बात किया बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लगभग बात कर लिया, आपके करियर को लेकर, घर को लेकर। उम्मीद है और दुआ है कि आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।